लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चाहत, 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 भयंकर, ये बेहोश कैसे हो गई? चाहत, चाहत, भयंकर, ये एयर प्योरीफायर में से बदबू कैसे आ रही है? भयंकर, शायद से इस प्योरीफायर का फिल्टर क्लॉग हो गया होगा। इसके फ्यूम्स इनहेल करके शायद से चाहत बेहोश हो गई। क्या यार, चाहत, 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 आंखें खोलो। चाहत, 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 ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। वो ये प्योरीफायर खराब हो गया था तो मुझे लगता है इसके फ्यूम्स इनहेल करके तुम बेहोश हो गए होगे। तो आप मेरी बेहोशी का फायदा उठा रहे थे? मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। ओ मैडम, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम अपने एग्जाम में फेल ना हो जाओ। एक जेन्युइन आदमी की तो वैल्यू ही नहीं है। आप मुझे सच में उठा रहे थे? आई एम रियली सॉरी। अब मैं भी क्या करती, आप हैं इतने मूडी, आपका तो कभी भी कुछ भी करने का मन कर जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं और मूडी? हाँ, आप बहुत मूडी हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि मैं मूडी हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ कि ऐसी लड़की पे दौरे डालूं जिसका नाम यकूता खातून हो। मेरा नाम? मैं क्या करूं याकूता, तुम्हारा नाम ही ऐसा है याकूता कि मैं टर्न ऑन हो जाता हूं। याकूता, वाह व्हाट अ नेम, याकूता। बंद कीजिए अपनी बकवास। देखिए, खबरदार जो मेरे नाम का दोबारा मजाक उड़ाया। क्या टाइमिंग है मोपू, इधर 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 इधर। हाँ बेजी, तो जानता है चाहत का रियल नाम क्या है? रियल नाम? हाँ मैं बताऊं, फील के साथ बताता हूँ। यकूता खातून। यकूता? बसंती, इन यकूतों के सामने मत नाचना, बच गया भूपो। भैजी, ये तो गुस्सा हो गई। कुछ ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया। जाइए और थोड़ा समझाइए। लेकिन यकूता। भैजी आप ही ना जाइए। जीते रहो आलिक। सौरा जी, आज्ञा दीजिए, दिल्ली जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि चाहत के परिवार के बारे में कुछ जरूर पता चलेगा। मेरा ये काम करने के लिए धन्यवाद आलिक। एक कष्ट और दे रहा हूँ तुम्हें। जी। दिल्ली जा ही रहे हो तो प्रवासी मजदूरों की संस्था में छोटी सी सहायता राशि जमा कर देना। जी। चाहत, कहाँ चली गई यार? कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है यार? क्या ढूंढ रहे हैं आप? तुम्हारी स्माइल चाहत।
तुम्हारी स्माइल मिल नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ चली गई तुम्हारी स्माइल। अच्छा स्माइल, और मजाक उड़ाइए मेरी दादी के नाम का। दादी के नाम का? हाँ तो आपको पता भी है, मेरे दादा अब्बू ने बड़े ही प्यार से मेरा नाम मेरी दादी के नाम पर रखा था, और फिर सब स्कूल में मुझे चिढ़ाया करते थे। तो मेरे बाबा ने मेरा नाम चेंज करके चाहत रख दिया, और फिर इतने सालों के बाद आज जाकर किसी ने मेरे नाम का मजाक उड़ाया है। अच्छा सॉरी बाबा, मैं अब से तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। आपको कैसे पता चला कि मेरा ऑफिशियल नेम याकूता है? जीजा जी तुम्हारे घर वालों के बारे में पता करने गए थे, और सिविक ऑफिस में उन्हें तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट मिला। नहीं आई मीन ऑफ कोर्स उन्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हारा है। ओह गॉड नील, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट! और मुझे इसी तरह मेरे घर वालों का पता लगाते रहेंगे तो एक दिन उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा चाहत, परेशान मत हो, भरोसा करती हो, कुछ नहीं होगा। अच्छा आप पर भरोसा, तो फिर बताइए कि मैं एग्जाम में कैसे पास होंगी? एक तो कुछ पढ़ाई की नहीं थी, ऊपर से एग्जाम में बेहोश हो गई, और मेरे पूरे 40 मार्क्स से क्वेश्चंस छूट गए। नील मैं लाइफ में पहली बार किसी एग्जाम में फेल होने वाली हूँ। लेकिन चाहत तुम प्लीज नील अभी आप जाएं यहाँ से, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। ये तो वही जला हुआ पहचान पत्र है जो कल रात को भी मेरे हाथ में था। आलिक जी। दिल्ली जा ही रहे हो तो जरा इसके बारे में भी पता कर लेना। जो आ गया सौरभ जी। हो सकता है ये जिस किसी का भी हो, वो बेग के परिवार से हो। जी। अल्लाह मियाँ, आप प्लीज मुझे मॉक टेस्ट में पास करवा दें। अगर मैं मॉक टेस्ट में पास होंगी तभी तो एक्चुअली मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो पाऊंगी। अल्लाह मियाँ प्लीज 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 अल्लाह मियाँ मुझे पास करवा दें। हे भोलेनाथ, अगर वो फेल हुई तो पूरे तरीके से टूट जाएगी। हे भगवान, उसको उसके एग्जाम में प्लीज पास करा दो। ऑल्सो अल्लाह मियाँ, आप ना प्लीज नील को थोड़ी अकल दें ताकि वो व्यास जी का थोड़ा तो ध्यान रखे और मेरे नाम का फिर कभी मजाक ना उड़ाए। अब आप उन्हें देख लीजिए ना, कितना गुस्सा करते हैं वो। आप उन्हें थोड़ी अकल दें ताकि वो अपने गुस्से पर काबू करना सीखे। ओह सॉरी, ऐसे दो अलग अलग चीजों के बारे में दुआ मांगकर अल्लाह मेरे को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए ना। तो अल्लाह मियाँ, आप एक काम करें, आप फिलहाल के लिए मेरी दुआ रहने दें, लेकिन आप नील को खुश रखें। अल्लाह मियाँ, वो तो इतने परेशान रहते हैं, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द उनके माथे पे शिकन आने वाली है। तो आखिर झा भी आपके अंदर ये बदलाव भी लेकर आ गई। चलो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए सही, आपने भोलेनाथ के सामने हाथ तो जोड़े। अबे ऑलमोस्ट दोस्त बन गई तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना। ऑलमोस्ट? हाँ। कहीं आपको ये ऑलमोस्ट दोस्त से ऑलमोस्ट प्यार तो नहीं हो गया है? अम्मी आप भी ना, आप मुझे छेड़ क्यों रही हैं? बिल्कुल भी नहीं अम्मी, मैं तो बस एक अच्छे दोस्त होने के नाते नील के लिए दुआ मांग रही हूँ। नील बस मेरे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। अरे पागल पागल हो गया क्या? तुझे पता है इसका मन कितना साफ है और कितनी मासूम लड़की है वो। और मैं किसी मासूम लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ होती है।
तो अपने आप को इस तकलीफ से बचाने के लिए मैं ये सब सेल्फिशली कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और देखना अपना ही तो फायदा है। वो डॉक्टर बनेगी, चंदा की ट्रीटमेंट फ्री में हो जाएगी। देख, अपना ही तो फायदा है। अच्छा हुआ आपने ये बेकार बहाना ना चंदा के सामने नहीं मारा, नहीं तो वो आपको लात भी मारती और सिंग भी। सच तो ये है, अंजलि के लिए राहुल के मन में कुछ हो रहा है। नवेली, कृपा का बेबी पाउडर खत्म हो गया है, हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, आप प्लीज दे दो। नहीं है तो फिर नवेली एक काम करो, प्लीज ऑनलाइन ऑर्डर कर दो ना। ठीक है, कर दूंगी। और ये बार बार ना मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृपा के सारे काम तो मैं ही करती हूँ। और इस वक्त भी मैं प्रमुख जी के लिए लिस्ट बना रही हूँ कि दिल्ली से मुझे कृपा के लिए क्या क्या मंगवाना है। अरे वाह नवेली। नवेली, तुम्हें पता है दिल्ली में एक शॉप है जहाँ बच्चों के बहुत प्यारे प्रैंक्स मिलते हैं। नवेली, क्यों ना हम एक कृपा के लिए ऑर्डर कर लें? लाओ, मैं लिस्ट में लिख देती हूँ। अरे नवेली, ये सब क्या है? इसमें कृपा के लिए तो कुछ भी नहीं है। झुमके, डिजाइनर लहंगा, सैंडल, ज्वेलरी, ये सब तो तुम्हारा सामान है ना। और कृपा के लिए तुमने कुछ भी नहीं मंगाया। कृपा के लिए इतने पैसे बर्बाद करने की जरूरत क्या है? अब वो इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी तो ये महंगे कपड़े तो फिट नहीं आने वाले उसको। तुम्हें लगता है कृपा पे पैसे खर्चना पैसों की बर्बादी करना होता है? नवेली, दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान से मत निकालना। तुम्हें पता भी है इतनी नेगेटिविटी से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को किसी की भी नजर लगे। क्या? तुम्हारी बच्ची? तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें ही बच्चे संभालना आता है? अरे कोई तो बात मुझ में भी होगी ना कि फूफा जी ने मुझे कृपा की माँ बनने को कहा है। नवेली, क्या हुआ नवेली? मैं तेरे से कितनी बार कह चुकी हूँ नील की बुआरी कि व्यास जी की नजरों के सामने ऊंची होने के लिए मेरी बेटी पर बेफिजूल के इल्जाम मत लगाया कर। तू क्या साबित करना चाहती है कि मैंने नवेली को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं? आप गलत समझ रही हैं। मामी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो फैमिली को तोड़ने की कोशिश करे। मामी, इनफैक्ट मैं तो खुद चाहती हूँ कि नवेली कृपा की इतनी अच्छी माँ बने कि बाबा नवेली से खुश हो जाए और उसकी तारीफ करे। अरे बंद करो अपना ये महान बनने का ढोंग। तुम फैमिली को तोड़ना नहीं चाहती तो क्यों ऐसा मोबाइल पे यूज ऐप ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ नील भैजू और फूफा जी है? ये परिवार का यूजर ग्रुप जिसमें ना मैं, ना नवेली के बाबा और ना तू होंगे भी कैसे? हम तो पराए हैं ना। नहीं नहीं मामी, मैंने मोबाइल पे वो यूज ऐप ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि मैं बाबा को वक्त पर उनकी दवाइयाँ याद दिला सकूं। कोई बात नहीं लाटे, जब हम यूजर ग्रुप बनाएंगे ना तब हम तुम दोनों को शामिल कर लेंगे। चल नवेली। चाहत, क्या हुआ तुम्हें? और तुम रो क्यों रही हो? और ये क्या है?
शराब? तुम शराब पी रहे हो चाहत? ये ब्राह्मणों का घर है चाहत, ब्राह्मणों का घर, यहां शराब नहीं पी जाती। धारी देवी देखनी चाहिए, नील की बुआरी शराब पी रही है। सिर्फ 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 नवेली के बाबा, व्यास जी जल्दी आइए। भयंकर, और मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? आइए व्यास जी, नवेली के बाबा आइए आइए। देखिए देखिए, हाय हाय, ये दृश्य देखने से पहले यमराज ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? देखिए चाहत शराब पी रही है। छी 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 छी। ए छोरी, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ये घर धार्मिक महापुरुष का घर है और इस घर में शराब? बारी, क्या कह रही है नवेली की माँ? बाबा, ये शराब नहीं है। ए, खबरदार जो झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझे भी पता है कि शराब दिखती कैसी है। देखा व्यास जी कैसे मुंह भर भर के झूठ बोल रही है ये? मेरे पास मत आ, मुझे बू आएगी जो मुझे कतई पसंद नहीं है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, ध्यानी परिवार की बहू शराबी। अच्छा, तुम शराब पी के माँ को हाथ लगा रही हो? अब अपने साथ साथ माँ का धर्म भी भ्रष्ट करना चाहती हो क्या तुम? मामी, ये लीजिए, आप सुनकर देखिए आपको शराब की बू आ भी रही है या नहीं। मामी लीजिए ना, पीकर देखिए कि ये शराब है या नहीं। लीजिए। अरे अरे अरे, सिर्फ 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 नवेली की माँ, तू कब से? अरे इतनी फास्ट चढ़ गई। ये शराब नहीं है, ये तो सेब का रस है। मैं भी ना कुछ भी सोच लेती हूँ। तब से आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये शराब नहीं है। इनफैक्ट मामी, मैंने तो आज तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं एप्पल जूस पी लेती हूँ। मुझे कॉलेज से ही ऐसी आदत है। बिना जांचे परखे नतीजे पर पहुंचने की आदत तुम्हारी कब जाएगी जन्नत की बारी? मीते माफ करा व्यास जी, ये बोतल पड़ी हुई थी हाथ में गिलास और रोती जा रही थी, मुझे लगा कि ये शराब पी रही है। हमारे चीखने चिल्लाने से सबके मन में जो कड़वाहट फैली है उसे दूर करने के लिए तो अब सबको सेब का रस पिलाना पड़ेगा। मैं अभी लेके आती हूँ सबके लिए। चल मेरी सेब छील दी, आजा आजा आजा। लेकिन बेटा तू रो क्यों रही थी? मावा, हम एग्जाम में फेल हो गए। एग्जाम? अरे बहू, तू कहाँ जाती है कॉलेज? बेटा ये किस परीक्षा की बात कर रही है तू? वो मैं वो व्यास जी, वो एक ऊंचे लेवल के 5 स्टार होटल का शेफ बनने के लिए एक एग्जाम देनी पड़ती है, तो छात्र उसकी बात कर रही है। जी बाबा। लेकिन
तुम्हारी परीक्षा थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? वो व्यास जी वो आपको बताने वाली थी, लेकिन नवरात्रि चालू है, बीच में जगराता भी हो गया, तो एग्जाम को लेके वो आप सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सोच रही थी कि पढ़ाई के बारे में वही सोचे तो बेस्ट है। अरे तेरी परीक्षा से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इस घर में तो वैसे भी शिक्षण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। मुझे क्षमा करना पड़े, मुझे पता होता तेरी परीक्षा है तो मैं तुझे घर के कामों में उलझने नहीं देता। कोई बात नहीं व्यास जी, ये तो मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट वो असली एग्जाम के पहले वाला छोटा सा एग्जाम होता है, असली टेस्ट अभी तक बाकी है। तो ठीक है पारी, मन लगाकर परीक्षा के लिए अभ्यास कर। मैं जमुना की बारी से कह दूंगा जब तक तेरी परीक्षा हो नहीं जाती वो तुझे घर का कोई काम ना दे। और हाँ, नीलकंठ अगर तुझे परेशान करे तो उसकी शिकायत करना मुझसे, अच्छे से कान खींचूंगा उसके। खूब अच्छे से परीक्षा देना, सबका नाम रोशन करना है।